हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडूनेवा। आज मैं आपको ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में शॉर्ट नोट देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स were first discovered by Bewirs in 1961 from castor bean endosperm। ग्लाइऑक्सिसोम्स को सबसे पहले बीविट्स ने 1961 यानी 1961 में कैस्टर बीन एंडोस्पर्म से डिस्कवरी किया था। दिस आर स्मॉल एस्पेरिकल वेसिकल्स इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ये छोटे एस्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं जो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से ये क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। दिस आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन प्लांट सीडलिंग्स। ये प्लांट सीडलिंग्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर जनरली फाउंड इन सेल्स ऑफ यीस्ट, न्यूरोस्पोरा एंड इन जर्मिनेटिंग फैटी एसिड वेयर फैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चों, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ग्लाइऑक्सिसोम्स आमतौर पर यीस्ट, न्यूरोस्पोर्स की सेल्स में और जर्मिनेटिंग फैटी एसिड में पाए जाते हैं, जहां फैट को कार्बोहाइड्रेट्स में हम कन्वर्ट किया जा रहा है होता है, यानी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा होता है। वेरियस एंजाइम्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल आर प्रेजेंट इन ग्लाइऑक्सिसोम्स, नेमली मेलेट सिंथेसेस, एकोनाइटेस, isocitric lyase, citrate synthetase, millet dehydrogenase, glycolate oxidase and catalase। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अलग अलग एंजाइम्स जैसे ग्लाइऑक्सिसोम्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि मेलेट सिंथेटेज हो गया, एकोनाइटेज हो गया, आइसोसाइट्रिक लाइएज हो गया, साइट्रेट सिंथेटेज हो गया, मैलेट डिहाइड्रोजेनेज हो गया, या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज एंड कैटेलेज हो गया। ओके, आगे का पॉइंट ये है कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होता है? Zernike developed the principle of phase contrast microscopy in 1932. It took nearly a decade before the technique was widely applied. Okay? जो जैनिक ने 1932 में फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल डेवलप किया था। इस टेक्निक को हम बड़े पैमाने पर अप्लाई होने में लगभग एक डिकेड लग गया था। ओके, द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट with a wide variety of otherwise transparent specimens। तो स्टूडेंट्स, जो ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ अलग अलग तरह के उन स्पेसिमेंस में अच्छे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स में पैदा करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होते हैं। आगे का पॉइंट है, it permits visualization of interior detail in cell structure, and its widest application is in the field of tissue culture, where it permits one to examine and photograph living growing cells। तो बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सेल स्ट्रक्चर के मतलब कि अंदरूनी डिटेल्स को देखने की परमिशन देता है, और इसके सबसे बड़ा यूज़ टिश्यू कल्चर के फील्ड में होता है, जहां ये किसी को भी लिविंग ग्रोइंग सेल्स को एग्जामिन करने और उनकी फ़ोटो लेने की मतलब नीड देता है। ओके, इट इज़ स्पेशली वैल्यूएबल इन द एग्जामिनेशन ऑफ वेट माउंट्स एंड हैंगिंग ड्रॉप्स। ये खास तौर पर वेट माउंट्स और हैंगिंग ड्रॉप्स के एग्जामिनेशन में बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आगे का पैराग्राफ है, द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज अ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, इसमें ये बोला जा रहा है कि
फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप का ही एक सिंपल मॉडिफिकेशन होता है। द माइक्रोस्कोप इज इक्विपाइड with a spherical angular diaphragm at the lower focal plane of the condenser and objective। ये माइक्रोस्कोप कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव का लोअर फोकल प्लेन पर एक स्पेशल एंगुलर डायफ्राग्राम से इक्विपाइड होते हैं। द नेसेसरी फेज एडजस्टमेंट इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ फेज प्लेट कॉमनली built into the ऑब्जेक्टिव। जरूरी फेज एडजस्टमेंट को एक फेज प्लेट का यूज़ करके हासिल किया जाता है जो आमतौर पर ऑब्जेक्टिव के अंदर ही बनी होती है। ओके, टू काइंड्स ऑफ फेज प्लेट्स आर इन कॉमन यूज। आमतौर पर दो तरह की फेज प्लेट्स यूज में आती हैं। इन द पॉजिटिव फेज प्लेट द डायरेक्ट बीम passes through an angular groove whose diameter exactly matches that of the image of the angular aperture। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव फेस प्लेट है में डायरेक्ट बीम एक एंगुलर ग्रुप से होकर गुजरती है जिसका डायमीटर एंगुलर एपरेचर की इमेज से बिल्कुल मैच करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम passes the thicker portion of the plate। ओके, डाइफ्रैक्टेड बीम का ये हिस्सा ज़्यादातर हिस्सा प्लेट के जो थिकर जो ये होता है क्या कहते हैं भाग होता है उससे होकर ये गुजरता है। ऑन द अदर हैंड इन द नेगेटिव फेज प्लेट्स द डायरेक्ट बीम इज मेड टू पास द थिकर पोर्शन ऑफ द फेज प्लेट एंड thus yields a reversed image contrast। इसमें ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ निगेटिव फेज प्लेट्स में डायरेक्ट बीम को फेज प्लेट के जो थिक उसका भाग होता है ये उससे गुजरता है और इस तरह की ये एक रिवर्स इमेज कॉन्ट्रास्ट देता है। कॉन्ट्रास्ट कैन बी कंट्रोल्ड इन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बाय सिलेक्शन ऑफ द मीडियम इन विच द स्पेसिमेन इज। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में कॉन्ट्रास्ट का उस मीडियम के सिलेक्शन द्वारा ये कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें स्पेसिमेन के माउंट किया गया हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया कि नहीं। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी, उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर चलते हैं, बाय बाय।